बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूध वाला कद्दू, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने जा रहा है। तो चलें व्यूवर्स, शुरू करते हैं दूध वाला कद्दू बनाना, वो भी मेरे स्टाइल में। वेलकम वेलकम वेलकम, शिजा की किचन में आप सबको वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा। लौकी हमने इस तरह की ले ली है, बहुत ही फ्रेश हम बागात के अंदर से तोड़ के लाए हैं। आप चाहें तो जो गोल मिलती है लौकी, आप वो भी ले सकते हैं। आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने जा रहा है। सबसे पहले हम लौकी के हेड काट लेंगे। सबसे पहले हम लौकी का हेड काट लेंगे और उसके टेल भी काट लेंगे, और साथ हम इसको पील कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से आपने सारी लौकी को पील कर लेना है पीलर की मदद से। इस तरह से हमने लौकी को पील कर लेना है। ये देखिए, मैंने सारी की सारी लौकी को पील कर लिया है। इस तरह से हम लौकी को कट लगा लेंगे और अलग अलग पीसीज में काट लेंगे। इस तरह फिर हम दरमियान में से कट लगा लेंगे, और ये इसका अंदर वाला जो गुद्दा है हम इसे बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं है। ये फोमी सा होता है और इसका कोई टेस्ट नहीं होता। इसको हम इस तरह से आराम से बाहर निकाल देंगे। ये फोमी सा होता है, वो हमने इसके अंदर ऐड नहीं करने। इसको हम सही तरीके से बाहर निकाल लेंगे। बड़ी सफाई के साथ। ये देखें, अब हम इनको कद्दूकस कर लेंगे। आप देख सकते हैं कद्दू अच्छी तरह से कद्दूकस हो चुके हैं। पैन को हमने प्री हीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप घी। घी गर्म होने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कद्दू, जो हमने कद्दूकस कर लिए थे। बिस्मिल्लाह। चार से 5 मिनट तक हम कद्दू को पका लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो ना से। ये ऑप्शनल है।
और साथ साथ हमने चमचा चलाते रहना है ताकि हमारा जो कद्दू है वो नीचे ना लगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज इलायची का पाउडर। हमने 3 से 4 सब्ज इलायची ले ली है, उसका हमने पाउडर तैयार कर लिया है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आए। बिस्मिल्लाह। 4 से 5 मिनट हो गए हैं कद्दू को भुनाई करते हुए। अब हम इसके अंदर 1 गिलास दूध का ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने मीडियम लो पे रखना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून हमने शुगर के ले लेने हैं, यानी कि हम चीनी इसके अंदर ऐड करेंगे। आपने अपने हिसाब से चीनी इसके अंदर ऐड कर लेनी है। मैंने 1 kg कद्दू ले लिया था। 5 टेबलस्पून हमने शुगर की इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। कद्दू तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी है ये अपनी सेहत के लिए। हमें कद्दू को पकाते हुए दूध में 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और स्पैचुला की मदद से हमने फिर से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है कद्दू को। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा कद्दू जो है वो गल चुका है दूध के अंदर। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी ज़बरदस्त सी डिशेस लेके आती रहूँगी। तो चलें व्यूअर्स, हमारा दूध वाला कद्दू तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। व्यूअर्स, हमारा दूध वाला कद्दू तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। व्यूअर्स, इसके ऊपर मैंने गार्निश की है ड्राई फ्रूट की। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत खूबसूरती आई है और खाने में भी बहुत ही जायकेदार बना है। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ज़बरदस्त सी और डिशेस लेके आती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।